अशोकनगर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेता और मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान विरोधी काम कर रही है और कानून को हाथ में लेने वालों पर कार्यवाही होगी। सारंग ने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी ने झूठे आरोपों के जरिए सनसनी फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कलेक्टर से बदतमीजी की और नौकरशाही का अपमान किया। मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, इसलिए उनके कई नेता अशोकनगर नहीं पहुंचे और रास्ता रोके जाने का बहाना बना रहे हैं। मजबूर होकर आज अशोकनगर में तथाकथित रूप से ये शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई। अब कल से माहौल बनाया जा रहा है कि हमें जाने नहीं दे रहे। अरे हमें क्या दिक्कत है, सरकार को क्या दिक्कत है? मध्य प्रदेश में कोई भी आए, कहीं भी जाए, और उसके बाद इतने दिनों बाद हमारी सरकार आएगी, इस अधिकारी को हम देख लेंगे। ये दबाने, धमकाने, चमकाने की राजनीति यही कमलनाथ जी ने किया था। 114 से 63 पर पहुंच गए चमकाने की राजनीति के कारण। और मैं आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये दावा करता हूं कि 63 पहले तिहाई में थे, 114 दहाई में पहुंचे 63, और ऐसे चमकाओगे तो इकाई में पहुंचोगे, 10 भी नहीं बन पाएंगे विधायक कांग्रेस के। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश और देश की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात है। सही मायने में तो जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के नेताओं को उन युवकों से माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से, जिनका मान को क्षति पहुंचाई है। कल से बातें हो रही हैं कि हम रोक रहे हैं, हम किसी को नहीं रोक रहे, ना रोकेंगे, पर मुख्य मुद्दा यह है कि पहुंचना तो 11 बजे था, अभी तक कोई नेता ही नहीं पहुंचा। जीतू पटवारी जी अकेले घूमते फिर रहे, सबको फोन लगा रहे, कोई नेता नहीं पहुंचा, और सब कह रहे हैं कि हमें यहां रोक लिया, वहां रोक लिया, किसी को कहीं नहीं रोका गया। ये फिर सेंसेशनल न्यूज बनाने की कोशिश। गुटबाजी के आतंक में डूबी हुई कांग्रेस, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस, कबीलों की राजनीति करने वाली कांग्रेस की ये सच आज फिर उजागर हुआ कि कांग्रेस में केवल गुटबाजी है। कोई नेता का नहीं पहुंचना इस बात को इंगित करता है कि ये कांग्रेस की गुटबाजी का परिणाम है। आपने झूठी खबर को प्रचारित कर समाज में गलत माहौल पैदा करने की कोशिश की, मध्य प्रदेश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, कानून को हाथ में लिया। इस प्रकार से स्पीकर फोन पर किसी कलेक्टर को बदतमीजी की भाषा में बात करते हुए धमकाने की कोशिश की। उस व्यक्ति के मान को क्षति करने की मानहानि की गई। और यदि ये सब के बाद जब व्यक्ति ने खुद ने एफिडेविट दिया और उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के नेताओं ने मुझे पैसे और मोटरसाइकिल का लालच देकर झूठी बात की, और उसके बाद यदि आप पर एफआईआर होती है तो फिर चोरी और उसके ऊपर सीना चोरी।